एबीपी न्यूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंटरव्यू दिया उसमें पीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी और सीबीआई के एक्शन पर बहुत बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बड़े बड़े लोग अंदर हैं, आगे कौन अंदर होगा कौन नहीं होगा ये उन्हें नहीं पता है, लेकिन जिसने पाप किया है उसे पता है कि उसका नंबर लगने वाला है। तो पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। पिछले 20 साल के साहब कुछ भी हो, ये छोटे छोटे बेचारों को छोटी मछलियां फंसा देते, छोटी मछलियां, मगरमच्छ तो छूट जाते हैं। अब मैं हैरान हूं जी, मेरे देश में पूछा जा रहा है कि आप मगरमच्छ को हाथ क्यों लगाते हो। इस देश 30 साल से ये पूछ रहा था कि मछलियों को पकड़ रहे हो, मगरमच्छ क्यों हाथ नहीं लगाते हो। तो एक्चुअली तो अगर ईडी या सीबीआई ये काम करता है तो उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। अब ये बड़े बड़े लोग अंदर है, कौन होगा कौन नहीं होगा न मुझे पता है, न मेरी सिस्टम को पता है। कागजों को पता होगा, फाइलों को पता होगा कि कौन कहाँ है, लेकिन मुझे पता हो या ना हो, जिसने पाप किया उसको पता है कि उसका नंबर लगने वाला है। मुझे पता नहीं किसका लगेगा, लेकिन जिसको जाना है उसको तो पता ही है उसका नंबर लगेगा। तो बड़े बड़े लोग जाएंगे अंदर, एक्शन का नया कैलेंडर, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जिसने गलत किया है, पाप किया है, उसको पता होगा और उसका नंबर तो आएगा। तो ऐसे में सवाल, भ्रष्टाचार पर एक्शन जारी, किस पर पड़ेगा भारी, लेकिन कुल मिलाकर इस पर सियासत जोरदार। पर विजय जी, सवाल यह है कि अभी तक जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी करता रहा है कि साहब केंद्रीय एजेंसियों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आईना दिखाने का काम किया है कि वो देखिए ना जो नोटों के बंडल मिल रहे हैं। एक बात है, और जितने लोग विपक्ष के आरोप हो सकते हैं, विपक्ष का आरोप यह है कि ज़्यादातर विपक्षी नेताओं को उसमें लिया गया, लेकिन उनमें से किसी को भी अदालत ने छूट नहीं दी, पहली बात, ताकि ये आप नहीं कह सकते कि उनको गलत तरीके से निशाने पर लाया गया। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है रोमाना जी, कि प्रधानमंत्री ने जिसका आज मैसेज भी दिया है आपको, आपके इंटरव्यू में, आपको एक तो बधाई आपको कि आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू वहाँ पर प्रधानमंत्री जी का किया, लेकिन आज जो मैसेज दिया वो मुझे जानकारी मिली कि ईडी और सीबीआई इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद अगर ये सरकार आती है तीसरी बार, तो एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयारी कर चुका है, और जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया कि जिन्होंने किया है, किसका नंबर लगने वाला उसको तो पता ही है। सही बात। तो वो नंबर की कार्रवाई मुझे लगता है इस इलेक्शन के बाद ज़्यादा बड़ी होने वाली है। विपक्ष का आरोप यहाँ तक सही है कि केवल विपक्षी नेताओं को लिया गया और जो सरकार के साथ है उनको नहीं लिया गया, लेकिन उनमें कोई गलत लोगों को जेल में भेजा गया या एक्शन लिया गया ऐसा नहीं लगता, क्योंकि किसी पर भी अदालत ने कोई आपको छूट नहीं दी। एक स्टैंड है, और मेरे ख्याल में आपके इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने उसको बिल्कुल भविष्य के तौर पर स्पष्ट कर दिया, क्योंकि 5 साल से लगातार ये माहौल बनाया जा रहा था कि एजेंसीज का इस्तेमाल करती है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लोगों को टारगेट करने के लिए, अपने विपक्षियों को धराशायी करने के लिए। तो उन्होंने एक क्लैरिटी तो इस इंटरव्यू में दे दी आपके कि एकदम निश्चिंत रहिए, अगर आपने गलत किया है तो ये कार्रवाई का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, इसमें कोई ढिलाई नहीं होगी। तो आप काउंटर पॉइंट अपना रखते रहिए कि साहब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये मत कतई सोचिए कि ये कार्रवाई का जो सिलसिला है, जिस तरह से हमने पिछले 5 सालों में किया है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम अगले 5 सालों में भी वही एटीट्यूड रखेंगे, वही रवैया रखेंगे। बिल्कुल। और मैं बस दर्शकों को ये बताती चलूं कि ये पूरा इंटरव्यू दोपहर 1 बजे एबीपी न्यूज पर हम फिर से आपको दिखाएंगे, जरूर रहिएगा हमारे साथ। और इस बीच ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विरोध से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रेसिवली काउंटर करते हुए विपक्ष के हर आरोप पर एक तरीके से तथ्य के साथ विपक्ष को घेरते हुए, तो मतलब ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम है जो आगे बढ़ाएगी मोदी सरकार। नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बना ही रहे हैं, चुनाव से पहले भी उन्होंने बनाया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये जरूर पूछा जाना चाहिए था कि जो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जांचें क्यों बंद हो जाती हैं या क्यों रुक जाती हैं, और उस पर उनका क्या जवाब होता वो ज़्यादा बेहतर और तब वो कंप्लीट उनका उत्तर होता। वरना कोई प्रधानमंत्री थोड़ी कहेगा कि हमारी सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, वो तो यही कहेगा। जब कांग्रेस के ज़माने में एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगता था तो कांग्रेस के नेता भी यही कहते थे कि नहीं नहीं, कानून अपना काम कर रहा है। वही प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई जो दोषी हैं, जिनके खिलाफ मामले गंभीर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और अगर उनमें से किसी के पास कोई दोषी नहीं होगा तो अदालत से छूट जाएगा।
लेकिन यहाँ बड़ी बात ये थी कि विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि साहब देखिए ना कितने बड़े नाम हैं, मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का और उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़े बड़े नेता हैं जिन पर एक्शन लिया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब पहले तो पूछा जाता था पलटकर कि साहब ये तो छोटी मछलियां हैं जिन पर एक्शन हो रही है, वो जो बड़े मगरमच्छ हैं उन पर कार्रवाई क्यों? और अब अगर जांच एजेंसियां उस दिशा में बढ़ रही हैं तो फिर खलबली आप में। राकेश जी, देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे 2014 का चुनाव भी भ्रष्टाचार पे लड़ा गया। 2024 के चुनाव की शुरुआत भी प्रधानमंत्री की तरफ से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा के ही लाया गया। दोनों सरकारों की तुलना करिए, 4 से 14 और 14 से 24, दोनों की तुलना में आप देखेंगे कि दोनों के प्रधानमंत्री ईमानदार थे। मतलब 4 से 14 में यूपीए सरकार के समय भी प्रधानमंत्री ईमानदार थे, लेकिन पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी हुई थी। लेकिन 4 से 14 से 24 का आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री भी ईमानदार हैं और सरकार के ऊपर किसी तरह की उंगली भी उन्होंने नहीं उठने दी। ये एक बड़ा विषय है। दूसरा, जो मुख्यमंत्री की बात की जा रही है कि मुख्यमंत्री को उठा के बंद किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन दिया गया और ये कहा गया कि ईडी की तरफ से उन्हें जबरदस्त गिरफ्तारी की गई है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कोर्ट ने उसमें राहत क्यों नहीं दी? फिर दूसरे मुख्यमंत्री भी जेल में बंद है, वो भी चाहते हैं कि हमको भी छूट मिले। तो ईडी सीबीआई की तरफ से यदि कहीं भी कमजोरी है तो हमें लगता है भारतीय न्यायपालिका आज भी उतनी ही विश्वसनीय है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में यदि गलत तरीके से किसी को पकड़ा गया है तो उसके साथ न्याय करे। बिल्कुल। तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो एडवांटेज मोदी, एडवांटेज बीजेपी सरकार बनता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष की घेराबंदी इस मुद्दे के जरिए हो रही है। 10 सेकंड में सर जल्दी से। जीरो टॉलरेंस नरेंद्र मोदी ने एकदम शुरुआत में कह दिया था करप्शन पे। बिल्कुल। तो और इस बार भी उन्होंने ये बात दोहराई थी। बिल्कुल, इस इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात को दोहराया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।